बैसत स्पोक्स पर्सन आर्ट ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग हाजी आशुक हुसैन भट्ट। कल हमने एग्जीक्यूटिव मेंबरान की एक मीटिंग मुनक्कद की जिसमें अपने ज़िले के कुछ मसाइल पर हमने गुफ्तशनीद की, जिसमें खासकर कुछ मसाइल हमारे सामने इस वक्त हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा जो शेर बाग का मैटरनिटी हॉस्पिटल है उस बारे में डिस्कशन बहुत होगी। हम तो हर उस इक़दाम के लिए तैयार हैं कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि जो हमारे शेरबाग में कुछ भीड़ ज़्यादा होती है, रश ज़्यादा होता है, उसको कम करने के लिए कुछ और मज़ीद इक़दाम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके लिए वेलकम करते हैं। लेकिन हम गवर्नमेंट से ये भी कहना चाहते हैं कि आप देखिए कि इस ज़िला इस्लामाबाद पहला वो वाहिद डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला था जिसमें हर कोई फैसिलिटी थी, लेकिन अब इसमें वक्त के तकाजे के साथ साथ बहुत से इलाके इससे कट गए। वो तो ऑलरेडी हमारा उससे इस बिजनेस कम्युनिटी पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ गया। अब जब मस्जिद जो भी हमारे यहाँ बड़े बड़े ये हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, कॉलेज है, दूसरे दफातर है, अब इनको भी आहिस्ता आहिस्ता ये शिफ्ट करके दूसरे इलाकों में ले रहे हैं, जिससे मस्जिद हमारा जिला इस्लामाबाद अपने बिजनेस के हिसाब से या अपनी शान और शौकत के हिसाब से इसकी रौनक कम पड़ रही है। हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि आप चाहे तो मस्जिद इसमें कुछ फैसिलिटी आप बढ़ाइए, लेकिन जिला इस्लामाबाद से कोई भी ऑफिस, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल हमारे जिला इस्लामाबाद से बाहर नहीं होना चाहिए। ये ट्रेड और हमारे तहसील से बाहर नहीं होना चाहिए। ये आर्ट ट्रेड्स एंड मैन्युफैक्चरर्स की एक जबरदस्त डिमांड है। इसके लिए हमें जिस हद तक भी जाना पड़े जाने के लिए तैयार हैं कि मजीद हम इस जिले के नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो आवाम को भी राहत पहुंचाए। उसके लिए अगर उनको मस्जिद कोई हॉस्पिटल बनाना है, चाहे चिल्ड्रंस का अलग से लेना है या ये मैटरनिटी का अलग लेना है तो लीजिए, लेकिन जिला इस्लामाबाद में जितने भी ये हॉस्पिटल है इनको जदीद बनाइए ताकि जो कुछ इसमें मुश्किलात है वो दूर कीजिए। लेकिन अनंतनाग हमारे जिले से कोई भी दफ्तर, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी स्कूल या दूसरे भी जितने दफातर हैं यहां से बाहर नहीं होने चाहिए। यह हमारी पुरजोर मुतालबा है। आपको मालूम ही होगा इससे पहले हमारा ये जंगलात मंडी में हमें टीबी हॉस्पिटल था। बदकिस्मती देखिए क्या है कि लोग गांवों से अनंतनाग आते थे। आज अनंतनाग के लोगों को ही गांव जाना पड़ता है अपने इलाज के लिए कि टीबी हॉस्पिटल जो हमारे जंगलात मंडी में था उसको पार्किंग वहां बनाकर उस हॉस्पिटल को मटन ले लिया गया है, हमारे जिले से अलग किया है। तो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि आज अवामी हुकूमत है, हमारा पुरजोर मुतालबा है जितने भी दफातर या हॉस्पिटल या दूसरे कॉलेजेस, जिस तरह हमारा यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल था वो आपने ये ब्रागपुर में ले लिया है। आज हमारे बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए दूसरे गांवों में जाना पड़ता है, जबकि रिवाज ये था कि गांव के लोग शहर में तालीम हासिल करने के लिए आते थे। लेकिन ये बदकिस्मती का मुकाम है कि कोई पूछने वाला नहीं है कि इस जिला अनंतनाग की जो एक शान शौकत थी वो दिन ब दिन कम हो रही है। वजह क्या है? वजह यह है कि यहाँ ब्यूरोक्रेसी के दौर में जो भी जिस महकमे का कोई हेड आता है वो अपने इलाके की बहबूदी के लिए अनंतनाग से हमारे ये आप अपने ही इलाकों में शिफ्ट कर रहे हैं। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मजीद कुछ टाइम से 2-3 साल से हमारा जो ट्रैफिक का निजाम था जिससे हमारा बिजनेस बढ़ता था, जिससे लोग हमारे शहरों में आते हैं, हमारे मार्केट में आते थे, आप ये अलमिया है कि लोगों को बाईपास से आना जाना उनका शुरू कर दिया है और हमारे मार्केट सुनसान पड़ गए हैं। आज दुकानदार बोनी के लिए तरस रहा है। वजह क्या है? जब लोगों का आना जाना शहर में बंद किया गया तो किसको हम खरीद फरोख्त करेंगे, किसको हम माल भेजे? क्या जिस तरह के हमारी मुश्किलात मजीद है कि हम हमारे बैंकों से लोन हमने लिया है वो नहीं हम अदा कर पा रहे हैं, अपने सेल्समैन के हमें तनख्वाहें देनी है वो नहीं हम दे पा रहे हैं। वजह यह है कि हर कोई दुकानदार इस वक्त परेशान है कि ट्रैफिक का ये जो निजाम है ये इन्होंने बाईपास करके तमाम शहरों को वीरान करके दिया। आप देखिए, आप शाम को आए जिला इस्लामाबाद का जो लाल चौक है या दूसरा हमारे जो पुराने मार्केट्स हैं 5 बजे 4:30 बजे से बेरुनक पड़े रहते हैं क्योंकि लोगों का आना जाना इधर बंद हो गया। ये भी हमारा पुरजोर मुतालबा है कि इस ट्रैफिक को जिस तरह ये चलता था पहले हमारे सीटों से इनको ट्रैफिक को आना जाना कीजिए। एक मीटिंग है उसमें हमारे साथ कीजिए ताकि ये मार्केट की जो रौनकें कम हो गई है वो दोबारा बहाल हो जाए। ये अच्छा बलाडा का मसला है कि उनका भी जो ट्रैफिक उधर से ही जाता था तो लोगों को आने जाने में सहूलियत होती थी। आज वो भी यहाँ ये जो हमारे लिंक रोड्स हैं
लिंक रोड से उनकी गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जिससे लोगों को मजीद दुश्वारियां पेश हो रही है। हम गुजारिश करते हैं कि थोड़ा इसमें सीरियसली ये देखें कि क्या बेहतर रहेगा हमारे सिटी के लिए, कैसे इसकी रौनक दोबारा वापस आ जाएगी। तो हमारा पुरजोर इसमें यह मुतालबा है कि मेहरबानी करके खासकर हम अपने MLA साहब से गुजारिश करते हैं, जबकि उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि जो कुछ भी आपके साथ नाइंसाफी हो गई है, किसी हद पर भी वो जाकर हम वो चीजें आपको वापस मुहैया करेंगे। क्योंकि उसका बयान जो आया है, हम उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बताया है कि उन्होंने आवाम के सामने ये वादा किया है कि जो भी जाति आपके साथ हुई है कि वो मैं दूर करने के लिए तैयार हूं, चाहे मेरे को अपनी जान की कुर्बानी भी देना पड़े। हम वैसे की ट्रेड एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, जो एक बहुत बड़ी तंजीम है, जिसमें कम से कम 10-15 हजार दुकान के ये रजिस्टर्ड हमारे ट्रेड का शहर है, हम गवर्नमेंट से एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा करते हैं कि हमारे को ज्यादा ना आजमाइए, कि हमें सड़कों पर आने पर मजबूर न कीजिए। हमारे जो ये पुरअमन हमारे जो मकासद है, जो जायज हमारे डिमांड्स है, वो मेहरबानी करके पूरा कीजिए। और सही हिसाब से भी हम ये वादा देते हैं कि जो भी कदम आप आवाम की बहबूदी के लिए जिला इस्लामाबाद के लिए करेंगे, आर्ट ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन हर वक्त आपके साथ होगा। अपने आवाम, अपने कौम के लिए जो हमारे यहाँ से ये रोड के काम हो गई है, उसको दोबारा बहाल करने के लिए हम ट्रेडर्स को लोग भी यकीन दिलाते हैं कि हम जिस हद तक भी हमको जाना पड़े, आपकी बाजारों के जो रोड के काम हो गए हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वो दोबारा बहाल हो जाएंगे। दूसरा एक मसला है कि जो हमारे ये डिवाइडर इन्होंने रोड में कायम किया है, ऐसा लगता है हम सिटी से नहीं गुजर रहे हैं, हम किसी गली कोचे से हमारी गाड़ियां गुजर रही है, जिससे मजीद जामिंग हो गई है। हम गुजारिश करते हैं कि मटन अड्डे का जो मसला है कि वो डिवाइडर उठाइए, और जो अड्डे हमारे इन्होंने कदीम अड्डे हमारे जो थे अपने मकासद के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, उन्होंने वो अड्डे यहां से खत्म करके दूसरी जगह शिफ्ट किए हैं, जिससे जो सिस्टम एक चलता था, नॉर्मल सिस्टम चलता, हर कोई मार्केट बिजनेस में करता था, हर कोई लोगों को सहूलियत मुहैया फराहम हो सकती। आप देखिए, जिसको लाल चौक वाले को किस भीड़भाड़ जाना होगा, आधा किलोमीटर पहले उसको अड्डे पर जाना पड़ता है, या दूसरी कोई मैजिक पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, जिससे वो तकलीफ में मुब्तला होता है। ये हमारे कुछ मुतालबात है। हम मजीद जो जिम्मेदारान हैं उनसे राब्ता कायम करेंगे, अपने मुतालबात दोबारा दोहराएंगे। लेकिन खासकर हम इस वक्त पुरजोर अल्फाज में यह मुतालबा करते हैं कि इस्लामाबाद से जो हुकूक आपने हमसे छीने हैं, इस्लामाबाद से जो दफ्तर आपने यहाँ से शिफ्ट किए हैं या कोशिश कर रहे हैं, वो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है, ताकि जो भी हमारी यहाँ डिमांड है आवाम की वो पूरी हो जाए। वस्सलाम।